उपनिषद भी कहते हैं परमात्मा दूर से भी दूर और पास से भी पास है। क्या अर्थ हुआ इसका? हम कहेंगे या तो पास है तो पास है, या दूर है तो दूर है। ये क्या बकवास है कि दूर से भी दूर और पास से भी पास है। राह पर तुम किसी से पूछो कि स्टेशन कहां, वो कहे दूर से भी दूर है और पास से भी पास है, तो तुम कहोगे किसी पागल से मिलना हो गया। हम पूछते हैं कहां है, तुम पहेलियां पूछते हो। या तो पास होगी या दूर होगी, दोनों कैसे हो सकती? इस जगत के संबंध में हम जो भी कहते हैं वे वक्तव्य विरोधाभासी नहीं होते, लेकिन परमात्मा के संबंध में हम जो भी कहेंगे वे वक्तव्य विरोधाभासी होंगे। कारण है उसका। कारण ऐसा है, परमात्मा दूर से दूर है अगर तुम मजबूत हो, और परमात्मा पास से पास है अगर तुम तरल हो। तुम पे निर्भर है, इसलिए वक्तव्य दिया गया है। परमात्मा दूर से दूर है अगर अहंकार तुम्हारा बहुत पथरीला है, मजबूत है, तो बहुत दूर है परमात्मा। तुम सारे संसार में खोजते फिरो, नहीं पाओगे। तुम्हारा अहंकार ही हर जगह बाधा बन जाएगा। और पास से भी पास है, अगर अहंकार ना हो तो तुम्हारी आंख के सामने जो है वो परमात्मा है, तुम्हारे हाथ के पास जो है वो परमात्मा है। फिर परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं है अगर अहंकार ना हो, और अगर अहंकार हो तो अहंकार के अतिरिक्त कोई भी नहीं, कोई परमात्मा नहीं। इसलिए दूर से भी दूर और पास से भी पास। जब उपनिषद कहते हैं परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता, तो वे यही कह रहे हैं कि परमात्मा का दर्शन वस्तु की भांति नहीं हो सकता। जैसे तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, ऐसा परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तुमने वृक्ष देखा, तुमने पहाड़ देखा, चांद तारे देखे, सूरज देखा, इस तरह परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। परमात्मा तुमसे भिन्न होता तो इस तरह भी दर्शन हो सकता था जैसे तुम इन वृक्षों को देख रहे हो, मगर परमात्मा तो तुम्हारे भीतर छिपा है, तुम्हारे प्राणों का प्राण है, तुम्हारे बाहर भी वही, तुम्हारे भीतर भी वही। इसको तुम वस्तु ना बना सकोगे। परमात्मा को ऑब्जेक्ट, वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता। इतना ही कहते हैं उपनिषद जब वे कहते हैं कि परमात्मा अदृश्य है, उसे तुम दृश्य ना बना सकोगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि संत गलत कहते हैं। संत कहते हैं तेरे दीदार की बड़ी इच्छा, तेरे दर्शन की बड़ी आकांक्षा। वे ये कह रहे हैं कि परमात्मा को जाना जा सकता है जब सारे दृश्य विसर्जित हो जाते, जब आंख सभी दृश्यों से खाली हो जाती, कोई विषय वस्तु आंख में नहीं रह जाती, चित्त परिपूर्ण शून्य में विराजमान हो जाता है, देखने को कुछ भी नहीं बचता। तब देखने वाला स्वयं को देखता है, तब दृष्टा अपने को ही देखता है। जब तक देखने को कुछ है तब तक हमारा मन वहां उलझा रहता है। जब देखने को कुछ भी नहीं तो हम कहां जाएंगे? हमारा मन अपने पर ही लौट आएगा। ये जो लौट आना है, जिसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा, महावीर ने प्रतिक्रमण कहा, ये जो अपने पर लौट आना है, स्वयं पर लौटकर जो अनुभव होता है, उस अनुभव को ही वे दर्शन कह रहे हैं। उपनिषद कहते हैं अश्राव्य है परमात्मा, उसे सुना नहीं जा सकता। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह कि किसी के कहने से तुम उसे ना समझ सकोगे, वक्तव्य में वह नहीं आएगा, अश्राव्य है। मैं कह रहा हूं तुमसे कि परमात्मा क्या है, मैं लाख कहूं, ऐसा कहूं, वैसा कहूं, इस ढंग से कहूं, उस ढंग से कहूं, फिर भी तुम सिर्फ मेरे कहने से उसे न समझ पाओगे। वो श्राव्य नहीं है। मैं कुछ भी कहूं, मेरे कहने से तुम न समझ पाओगे। तुम उस दिन समझोगे जब तुम्हारा अनुभव होगा। सुन सुन के नहीं समझोगे, जान के, डूब के समझोगे। तो अश्राव्य है परमात्मा। शास्त्र को पढ़ लिया है, इससे भी समझ में नहीं आता। संतों के वचन सुन लिए, इससे भी समझ में नहीं आता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा में कोई नाद नहीं। परमात्मा परम नाद है, वो आखिरी संगीत है, वो चरम अवस्था है लय की, उसका माधुर्य है, उसकी स्वर लहरी है, उसकी मस्ती है। जब तुम्हारे कान सभी शब्दों से शून्य हो जाएंगे, तुम बाहर की बिल्कुल ना सुनोगे। जब तुम्हारे कान बाहर की तरफ काम ही नहीं करते होंगे, जब ये सारे बाहर का कोलाहल तुम्हारे जीवन से शांत शून्य हो जाएगा, चाहे तुम बाजार में ही बैठे हो, तुम्हें कुछ और सुनाई ना पड़ेगा।
जब तुम्हें कुछ भी सुनाई ना पड़ता होगा, तब तुम्हारे भीतर कुछ सुनाई पड़ेगा। तब तुम्हारे भीतर एक स्वर लहरी जगेगी, एक नाद उमगेगा। ये तुम्हारे अंतरतम में खिलेगा फूल। ये कान से भीतर नहीं जाएगा। परमात्मा बाहर नहीं है कि भीतर जाए तुम्हारे, ना आंख से भीतर जाएगा ना कान से भीतर जाएगा। आंख और कान अगर बाहर में उलझे रहे तो भीतर जो है उसका तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। परमात्मा भीतर है। जब तुम कान और आंख के सब द्वार दरवाजे बंद करके बैठ जाओगे, इसलिए फकीर संत भक्त कहते हैं, जब तुम सारे द्वार दरवाजे बंद कर लोगे, जब आंखें उल्टी हो जाएंगी, जब कान उल्टे हो जाएंगे, जब इंद्रियां सक्रिय ना होंगी, निष्क्रिय हो जाएंगी, तब तुम्हारे भीतर ही जो है पहली दफा इस शोरगुल के बंद हो जाने के कारण तुम्हें वो धीमे से स्वर सुनाई पड़ने शुरू होंगे। परमात्मा एक गीत है जो तुम्हारे प्राण गा रहे सातत्य से, सदा से, सनातन से। मेरी तारीकियों के दामन में एक माहे तमाम होता है, मेरी खामोशियों के पर्दों में एक सौरे कलाम होता है, मेरी अक्लो खिर्द के हाथों में एक भरपूर जाम होता है, दिल की बेताबियों में छुप छुप कर कोई मस्ते खराम होता है, बंद होती हैं जब मेरी आंखें तेरा दीदार आम होता है। मैं बज़ाहिर खामोश होता हूं, लब पे तेरा ही नाम होता है, खिलवतों में जो गुनगुनाता हूं बस तुझी से कलाम होता है, देखना है मगर अभी बाकी कब तेरा जलवा आम होता है। समझना, मेरी तारीकियों के दामन में एक माहे तमाम होता है। वो जो गहन अंधकार है मेरे जीवन में, वो भी एकदम अंधेरा नहीं है, उसमें एक पूरा चांद भी है। मेरी तारीकियों के दामन में एक माहे तमाम होता है। अंधेरी से अंधेरी रात है, अमावस, सब तरफ अंधकार है, लेकिन फिर भी भीतर एक दिया जलता ही रहता है। एक रोशनी वहां बनी ही रहती। वही रोशनी तो तुम्हारा अस्तित्व है, वही रोशनी तो तुम्हारी श्वास है, वही रोशनी तो तुम्हारा प्राण है। वहां एक पूर्ण चांद सदा बना ही रहता है, और संतों ने सदा उसे चांद कहा, सूरज नहीं, क्योंकि चांद शीतल है, रोशन और फिर भी शीतल, उत्तप्त नहीं है, गर्म नहीं। वासना उत्तप्त है, प्रार्थना शीतल। वासना में एक उत्तेजना है, प्रार्थना में एक शांति। तो चांद शीतल। मेरी तारीकियों के दामन में एक माहे तमाम होता है। ये बात उल्टी लगती, अमावस की रात, अंधेरी रात, कहां चांद? लेकिन जिन्होंने भीतर जाकर देखा उन्होंने पाया कि सब तरफ अंधेरी रात है, लेकिन भीतर चांद होता है। असल में अंधेरी रात में ही चांद का ठीक ठीक दर्शन होता है। इसलिए तो दिन में चांद छिप जाता है, क्योंकि रोशनी सब तरफ। चांद तो लटका है आकाश में अभी भी, रात दिखेगा। जब कोई व्यक्ति अपनी आंखों, अपने कानों, अपनी इंद्रियों के सब द्वार बंद कर देता, सब तरफ अंधेरा हो जाता। उस अंधेरे में वो जो धीमी सी रोशनी है भीतर, वो जो शीतल दिया जलता है, वो प्रकट होता है। मेरी खामोशियों के पर्दे में एक सौरे कलाम होता है, और जब कोई बिल्कुल चुप हो जाता है, तब एक काव्य का जन्म होता है भीतर। नहीं कि तुम उसे पैदा करते हो, तुम सिर्फ देखते हो उसे पैदा होते। जैसे तुम कमल को खिलते देखते हो या एक पक्षी को आकाश में उड़ते देखते हो, तुम कुछ करते नहीं। ऐसे ही तुम्हारे भीतर एक गीत का जन्म होता है, एक कलाम होता है। तुम्हारे भीतर कोई गूंज उठने लगती जो तुम्हारी उठाई हुई नहीं है। ख्याल रखना, ऐसा नहीं कि तुम बैठे बैठे राम 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 जप रहे हो। जब तक तुम जप रहे हो तब तक तो 2 कौड़ी का तुम्हारा राम राम। जब तुम्हारे भीतर जाप होगा, नानक ने उसको अजपा जाप कहा है, कबीर ने भी अजपा जाप कहा है। जब तुम्हारे बिना जपे कुछ भीतर उठेगा, नाद अपने आप होगा, तभी कुछ हुआ। तब तुमने मूल स्रोत के साथ संबंध जोड़ लिया। मेरी खामोशियों के पर्दे में एक सौरे कलाम होता है, मेरी अक्लो खिर्द के हाथों में एक भरपूर जाम होता है। और जब तुम अपने भीतर जाओगे तभी तुम पाओगे असली शराब। बाहर तो सिर्फ छाया है। श्री मोरारजी देसाई बाहर की शराब बंद करना चाहते, मैं भीतर का शराब खाना खोलना चाहता।
असल में बाहर के शराब खाने तभी तक चलेंगे जब तक भीतर का शराब खाना ना खुले। जब भीतर की मस्ती मिल जाती फिर कौन बाहर भीख मांगता। जब आत्मा की शराब डाल सकते हो तो फिर अंगूर की शराब डालने के कौन झंझट में पड़ेगा। और बाहर की शराब बेहोश करती, भीतर की शराब होश लाती। बाहर की शराब तो तुम्हारे जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देती, भीतर की शराब तुम्हें और जीवन बनाती, एक दिन तुम्हारे भीतर के परमात्मा को उजागर कर देती। और आज तक दुनिया में बाहर की शराब बंद नहीं हो सकी, क्योंकि आदमी शराब की खोज कर रहा है। खोज तो कर रहा है परमात्मा की शराब की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। तो यही जो बोतलों में बंद मिल जाता है परमात्मा, उसी को खरीद लेता है। ये धोखा है। लेकिन ध्यान रखना, नकली सिक्के के धोखे में तुम तभी आते हो जब असली सिक्के की तलाश हो, नहीं तो क्यों आओगे। जिस आदमी को सिक्के से ही कुछ मतलब नहीं है, तुम राह से जा रहे हो और एक सिक्का चांदी का पड़ा हुआ है, तुम्हें मतलब ही नहीं है सिक्के से, तो तुम ना तो असली सिक्का उठाओगे ना नकली सिक्का उठाओगे। लेकिन जो आदमी असली सिक्के की तलाश कर रहा है, वो झट से उठा के खीसे में रख लेगा। हो ना हो असली हो, कौन जाने असली हो। दुनिया में शराब का जो इतना प्रभाव रहा है अनंत काल से, उसका कारण इतना है कि परमात्मा की हम तलाश कर रहे हैं। शराब में परमात्मा नहीं, लेकिन कुछ झलक मिलती बेखुदी की, अपने को भूल जाने की। और ये मैं इतना भारी है, इतना कांटों से भरा है, इतना जहरीला है कि इसे थोड़ी देर को भी आदमी भूल जाता है तो कोई भी कीमत ज्यादा नहीं मालूम होती। शरीर का स्वास्थ्य नष्ट होता है, उम्र कम होती, बीमारी आती, लेकिन फिर भी आदमी सब जानते हैं। जो शराब पीते हैं वे जानते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि तुम्हारे जानने के लिए रुके कि मोरारजी देसाई उनको समझाएं। वो सब जानते हैं कि क्या क्या खराबी, लेकिन उन सारी खराबियों के बाद कोई चीज आकर्षित करती। वह क्या है जो आकर्षित कर रहा है। आदमी अपने अहंकार से बोझिल है, थोड़ी देर को इसे उतार कर रख देना चाहता है, राहत मिलती। थोड़ी देर के लिए सारी चिंता फिक्र भूल जाना चाहता है। तुम उससे वो भी छीन लेना चाहते हो। मैं उसे असली सिक्का देना चाहता हूं। असली सिक्का मिल जाए तो नकली सिक्का अपने आप हाथ से गिर जाता है, उसे फिर कोई लिए नहीं चलता। जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि असली क्या है, असली को जानते ही नकली नकली हो जाता है, और असली को बिना जाने नकली नकली हो नहीं सकता। तुम नकली छीन रहे किसी आदमी से, असली उसने जाना नहीं, और तुम नकली छीनना चाहते हो। अभी कल मोरारजी देसाई ने कहा कि या तो शराब रहेगी या मैं जाऊंगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, बहुत मोरारजी देसाई दुनिया में आए और गए, शराब रही है और रहेगी। कितने अनंत काल से लोग शराबबंदी की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिज्ञ उसके खिलाफ, धर्मगुरु उसके खिलाफ, समाज सुधारक उसके खिलाफ, सब भले आदमी उसके खिलाफ, मगर फिर भी बंद नहीं होती। और मजा यह कि जो भले आदमी उसके खिलाफ, वो भी अपने निजी जीवन में उसके खिलाफ नहीं, सार्वजनिक जीवन में खिलाफ। और एक दूसरा और गहरा मामला है, जो सार्वजनिक जीवन में उसके खिलाफ और निजी जीवन में भी उसके खिलाफ, उन्हें तुम गौर से देखना, उन्हें किसी और शराब ने पकड़ा है। जैसे मोरारजी देसाई, उनको एक शराब जिंदगी भर पकड़े रही, पद की शराब। किसी तरह पद पे होना है, वो शराब है, वो नशा है। इसलिए हमने उसको पद मद कहा है। कोई को धन की शराब पकड़े हुए, उसको धन मद कहा है। ये सब नशे हैं। एक नस्लची दूसरे नस्लचियों को सुधारना चाहता है, ये पद की शराब है। और मैं तुमसे कहूं, शराबियों ने इतना नुकसान नहीं किया जितना पद के शराबियों ने दुनिया का किया। इतने युद्ध, इतनी हिंसाएं, इतने उपद्रव, इतनी जालसाजियां। शराबी बेचारा इस लिहाज से निर्दोष है। हां, कभी कभी रास्ते की नाली में गिर जाता है, थोड़ा शोरगुल मचा देता है, किसी की नींद में दखल डाल देता है, बस इसी तरह की भूल चुके हैं उसकी। कभी गाली गलौज कर देता है, कभी पीट देता, कभी पिट जाता है, मगर उस पर कोई बड़े जुर्म नहीं है। उसने कोई दुनिया में महायुद्ध नहीं किए, और उसने दुनिया में आदमियों के साथ जालसाजियां नहीं की, उसने लोगों की छाती नहीं रौंदी है,
राजनेता वही करते रहे और वे शराब के खिलाफ हैं। उनके पास एक शराब है जिसका उन्हें ख्याल नहीं, उनको एक मद चढ़ा हुआ है, उस मद में ही वो जी रहे हैं। इनकी शराब ज्यादा महंगी, हालांकि मैं कोई शराब का पक्षपाती नहीं, मैं भी चाहता हूं दुनिया से शराब जाए, लेकिन राजनेता उसे न रोक पाएंगे, धर्म गुरु भी उसे नहीं रोक पाएंगे। उसे तो रोक पाएंगे केवल संत, और संत भी तभी रोक पाएंगे जब वे भीतर की मधुशाला के द्वार खोल दें। जिस दिन भीतर की मस्ती तुम्हें छूने लगती, तुम उसमें डुबकी लेने लगते, उस दिन फिर क्या करना है? चिंता गई और सदा को गई, और अहंकार उतरा और सदा को उतरा, फिर कभी ना चढ़ेगा। और भीतर की शराब का जो गुण है वो यही है कि वो होश को बढ़ाती। मेरी अक्ल खिर्द के हाथों में एक भरपूर जाम होता है, दिल की बेताबियों में छुप छुप कर कोई मस्ते हराम होता है। बंद होती है जब मेरी आंखें, तेरा दीदार आम होता है। बंद होती हैं जब मेरी आंखें। परमात्मा को देखना आंख का देखना नहीं, वो आंख की पहचान नहीं, वो बंद आंख का देखना है। जब तुम आंख बंद करते हो तो संसार बंद हुआ, जब तुम आंख खोलते हो तो संसार खुला। जब आंख तुम खोलते हो तो संसार पर तुम्हारी दृष्टि होती, अपने पे नहीं होती। जब तुम आंख बंद करते हो तो दृष्टि अपने पे होती। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम जब भी आंख बंद कर लेते हो तो ये अनिवार्य होता है कि तुम्हारी दृष्टि अपने पे होती। आंख बंद करके भी अधिक लोग तो संसार ही देखते रहते, वही उलझने, वही चिंताएं, वही बेचैनियां, वही वासनाएं, वही कामनाएं, वही दौड़ धूप। आंख भी बंद करके तुम क्या अपनी दुकान में ही होते हो? आंख बंद करके भी अपने नाते रिश्तों में होते हो? आंख बंद करके भी बाहर का संसार भीतर चलता रहता है। आंख बंद करने का अर्थ सिर्फ पलक बंद कर लेना नहीं है। आंख बंद करने का अर्थ है बाहर की तरफ से बिल्कुल दृष्टि हटा लेना। इसी को तो ध्यान कहते हैं। बाहर कोई दृष्टि न रह जाए, बाहर से संभाती अपने को सिकोड़ लेना, जैसे कछुआ अपने को सिकोड़ लेता, ऐसा ध्यान ही अपने को सिकोड़ लेता। वो अपने भीतर बैठ जाता है, बाहर जाता ही नहीं, विचार में भी नहीं जाता, व्यवहार में भी नहीं जाता, मन में एक तरंग नहीं छोड़ता, क्योंकि सब तरंगें बाहर ले जाती, तरंग मात्र बाहर ले जाती, निस्तरंग हो जाता। इस घड़ी का नाम है आंख का बंद हो जाना। बंद होती हैं जब मेरी आंखें, तेरा दीदार आम होता है, और तब तू दिखाई पड़ता है। बंद आंखों से परमात्मा दिखाई पड़ता है, खुली आंखों से संसार दिखाई पड़ता है। मैं बज़ाहिर खामोश होता हूं, लब पे तेरा ही नाम होता है। और जब मैं बिल्कुल खामोश होता हूं, चुप होता हूं, तब पहली दफा तेरा नाम मेरे भीतर उठना शुरू होता है और मेरे प्राणों पर फैल जाता है, जैसे एक रोशनी फैल जाए, जैसे सुबह प्रभात फैल जाती। लेकिन तुम्हारे कहने की बात नहीं है, तुम तोता मत बन जाना। अनेक लोग तोते बने बैठे, तीर्थ स्थानों पर तुम तोतों की जमातें पाओगे। कोई राम राम जप रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जप रहा है, कोई कुछ जप रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है। लोग लगे हैं रटने में। इस रटने से कुछ भी ना होगा, ये रटन व्यर्थ है। ये चेष्टा से की गई रटन गहरी नहीं ले जा सकती, ये झूठी है। और इसमें भी अगर गौर करोगे तो पीछे छिपी कोई वासना पाओगे, पीछे छुपी सदा वासना पाओगे। प्रार्थना तक में वासना छिपी रहती, तो तुमने प्रार्थना को भी कीचड़ में घसीट डाला। एक तो चीज जीवन में रहने दो निष्कलुष, 24 घंटे तुम्हारे वासना की कीचड़ से भरे। ठीक, मैं तुमसे नहीं कहता कि आज तुम पूरा सब बदल लो, इतना कहता हूं कुछ क्षण तो निकाल लो जो कीचड़ में सने ना हो। कुछ क्षण तो निर्दोष कुंवारे बचाओ, कुछ क्षण तो ऐसे हो जब तुम कुछ भी नहीं मांगते, सम्राट होते हो। प्रार्थना तभी शुद्ध होती है जब अपने से होती है, बिना कारण होती, बिना मांग के होती। तो प्रार्थना का एक ही उपाय है खामोशी। तुम चुप हो जाओ ताकि तुम्हारे भीतर जो नाद उठ ही रहा है वो तुम्हें सुनाई पड़ने लगे। मैं बज़ाहिर खामोश होता हूं, लब पे तेरा ही नाम होता है। खिलवतों में जो गुनगुनाता हूं, बस तुझी से कलाम होता है।
एकांत में जो गुनगुनाहट उठेगी वो परमात्मा का कलाम है, वो काव्य उसी से उतर रहा है। इसलिए हमने वेदों को अपौर से कहा है, क्योंकि वेदों को जिन ऋषियों ने गाया उन्होंने स्वयं नहीं गाया, वे तो खामोश बैठे थे, वे तो अपनी तन्हाई में बैठे थे, वे तो अपने एकांत में थे, वे तो अपने भीतर थे, आंख द्वार दरवाजे सब बंद करके वे तो अपनी भीतर की अंतर गुहा में बैठे थे। तब उतरा, इल्हाम हुआ, तब ये नाद उतरा, तब ये अपूर्व वचन उतरे। इसलिए वेद के वचनों में जो सौंदर्य है वो कभी कभी प्रकट होता। उपनिषदों के वचनों में जो निर्दोषता है, जो सरलता है, वो बहुत कभी कभी प्रकट होती। या कुरान में जो गीत है, तुमने किसी को कुरान तरुन्नम में पढ़ते सुना? तुम्हारी समझ में भी ना आए अरबी, फिर भी तुम मस्त होने लगोगे। तुम्हें समझ में भी ना आए कि अर्थ इसका क्या है, लेकिन कुरान की आयतें तुम्हारे दिल को डुला जाएंगी, तुम मगन हो उठोगे। जब मोहम्मद को ये आयतें उतरी थी तो मोहम्मद को पता ही नहीं था कि ये आयतें उन पर उतर सकती। वो तो पहाड़ की गुफा में बैठे ध्यान कर रहे थे। ये तो आकस्मिक हुआ, एकदम आयतें उतरने लगी, इल्हाम होने लगा, कोई वचन तैरने लगे उनकी चेतना में जो उनके अपने नहीं थे, जो उन्होंने कभी सुने भी नहीं थे, जो उन्होंने कभी पढ़े भी नहीं थे, पढ़े लिखे वो थे भी नहीं, पंडित से उनका कोई संबंध भी नहीं था, होता तो शायद ये इल्हाम हो भी नहीं सकता था। ये मोहम्मद जैसे सरल आदमी को ही होता। बुद्धि शास्त्रों से बड़ी होती तो इतनी भीड़ होती बुद्धि में कि ये जो शब्द उतरते परमात्मा के, ये या तो विकृत हो जाते, इनकी व्याख्या बदल जाती, इनका रंग ढंग बदल जाता, इर्छे तिरछे हो जाते, कुछ के कुछ हो जाते, और इनका सौंदर्य और इनका संगीत तो निश्चित खो जाता। लेकिन मोहम्मद सीधे साधे आदमी थे, घबरा गए, ये क्या हो रहा है, डर गए, कपकपी छा गई, बुखार चढ़ाया, घर की तरफ भागे, और वो उतरती ही चली गई आयतें। वो भीतर जैसे गिर रही थी, जैसे वर्षा हो रही हो, आकाश से, शून्य आकाश से कुछ उतर रहा था। घर जाके दुलाई ओढ़ के सो रहे, पत्नी से कहा जितने दुलाइयां हो सब मेरे ऊपर डाल दे, ये कपकपी ऐसी है कि मुझे छोड़ती नहीं, रुआ रुआ मेरा कप रहा है। पत्नी ने कहा आखिर हुआ क्या, भले चंगे गए थे। उन्होंने कहा अभी तू मुझे दबा दे, अभी मैं अपने होश में नहीं, थोड़ा समझूं तो तुझसे कहूंगा। बाद में मोहम्मद ने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है, और बड़ी अजीब बात कही अपनी पत्नी को, कहा या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि हो गया हूं। ये बड़ा अद्भुत वचन कि या तो मैं पागल हो गया हूं या कवि हो गया हूं। पागल की ही ज्यादा संभावना है, मोहम्मद ने कहा, क्योंकि कविता को मैं जानता भी नहीं, मगर अपूर्व उतर रहा है, संगीत से बंधा हुआ कुछ उतर रहा है, सब तैयार उतर रहा है, और साथ ही एक आवाज उतर रही है कि जा गा, गुनगुना, कह, लोगों को कह। और मैं बहुत डरा हुआ हूं। पत्नी ने समझाया बुझाया कि घबराओ मत, मैंने सुना है कि परमात्मा जब उतरता है ऐसे ही उतरता है, तुम थोड़ा धैर्य रखो, तुम धन्यभागी हो। मोहम्मद की पत्नी मोहम्मद की पहली शिष्या थी, पहली मुसलमान। उसने मोहम्मद को संभाला, 3 दिन तक समझाया बुझाया, तब कहीं मोहम्मद थोड़े स्वस्थ हुए। डगा गई बात इतनी, डगमगा गई बात इतनी, खिलवतों में जो गुनगुनाता हूं बस तुझी से कलाम होता है, देखना है मगर अभी बाकी कब तेरा जलवा आम होता है। अदृश्य है परमात्मा फिर भी दृश्य होता है, अश्राव्य है फिर भी सुना जाता है, दूर है फिर भी पास, खो गया है यद्यपि तुमने कभी उसे खोया नहीं, कैसे उसे खो सकोगे, भूल गए हो बस। परमात्मा में सारे विरोधाभास लीन हो जाते। मुर्शिद नैनो बीच नबी है, मुर्शिद नैनो बीच नबी है,
मुरसित नैनो स्याह सफेद तिलो बिच तारा अवगति अलख रवि है मुरसित नैनो बीच नबी है मुरसित नैनो आँखें मध्य पाखी चमके पाखी मध्य दुवारा तेही दुवारे दुर्बिन लगावे उतरे भवजल पारा सुन्न शहर में बास हमारी तहाँ सरबंगी जावे साहब कबीर सदा के संगी शब्द महल ले आवे मुर्शिद नैनो बीच नबी है। नैनो बीच नबी। तुम दूसरों में तलाश रहे हो सौंदर्य को, सत्य को, पुरुष स्त्रियों में, स्त्रियां पुरुषों में, कोई धन में, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में। मुर्शिद नैनो बीच नबी है। अरे पागल, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, जिस सदगुरु की, जिस परमात्मा की, जिस नबी की, ए उपदेशक, ए मुर्शिद, वो तेरी आंखों के बीच में बसा है। दोनों आंखों के बीच में, जहां हम तीसरी आंख कहते हैं, तृतीय नेत्र, शिव नेत्र, इन दोनों आंखों के बीच में बसा है। तिलों विस्तारा अवगति अलख रबी, उस मालिक की अद्भुत गति पकड़ में ना आए, बुद्धि की तर्क के जाल में ना आए, ऐसी रहस्य में उसकी गति। आंखी मध्य पाखी चमके, इन दोनों आंखों के मध्य में वो पक्षी की तरह है। क्यों पक्षी की तरह? बड़ा प्यारा शब्द उपयोग किया, आंखी मध्य पाखी चमके, क्योंकि वो उड़ सकता है, उड़ सकता है अनंत तक, इसलिए पक्षी का। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, और उस पक्षी के मध्य में ही द्वार है परमात्मा के प्रवेश का, क्योंकि वो उड़ सकता, पंख पहला। यही द्वार दूरबीन लगावे, वहीं से देखो। दोनों आंखों के मध्य में जो तीसरी आंख है, वहां से देखो। ये दो आंखें बाहर देखती हैं, तीसरी आंख भीतर देखती, और जो भीतर देखती है वही आंख द्वार है परमात्मा की। तेही द्वारे दूरबीन लगावे, वहीं लगाओ दूरबीन, उतरे भव जल पारा, तो संसार से पार हो जाओ, तो इस व्यर्थ के उपद्रव, दुख, पीड़ा, जाल से मुक्त हो जाओ। सुन्न शहर में वास हमारी, तह सरबंगी जावे। हमारा आत्यंतिक निवास तो हमारे ही भीतर एक शून्य है, उसमें शून्य शहर में वास हमारी, तह सरबंगी जावे। देर अबेर जाना ही पड़ेगा। खोज लो अपने भीतर छिपे शून्य को, क्योंकि उसी शून्य में पूर्ण का अवतरण होता है। इस शून्य को ही ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं। तुम्हारे भीतर ये शून्य छिपा है, लेकिन ये दो आंखें इसे न देख पाएंगी। इन दोनों की आंखों में एक तीसरी आंख है। भीतर देखो, बाहर देखने से नहीं मिलेगा। और भीतर देखो तो तुम्हारी तीसरी आंख पक्षी बन जाए, उड़ चले शून्य गगन में। साहब कबीर सदा के संगी, और तब तुम जानोगे क्या, रे मैं जिसे खोजता था वो तो मेरे भीतर बैठा, और वो सदा से भीतर वास कर रहा था। कबीर
साहब सदा के संगी, तब तुम पाओगे कि मालिक तो भीतर बैठा था, सदा से साथ था। शब्द महल ले आवे, बस शून्य के महल में तुम आ जाओ। कौन लाएगा उस शून्य के महल में तुम? सदगुरु का शब्द, उसकी पुकार, उसका झकझोरना। शब्द महल ले आवे, साहब कबीर सदा के संगी। सदगुरु का हाथ पकड़ लो। सदगुरु को कैसे पहचानोगे? 199 तो झूठे गुरु होते, कैसे पहचानोगे सदगुरु को? सदगुरु की एक ही पहचान, किसी के पास बैठकर शांति मिले, सुगंध मिले, किसी के पास बैठकर संतोष मिले, किसी के पास बैठकर संगीत मिले, किसी के पास बैठते बैठते तारी लगने लगे। बस वही पहचान, और कोई पहचान नहीं। जिसके पास बैठ के तारी लग जाए, फिर उसका हाथ पकड़ लेना, फिर छोड़ना मत। तो उसके शब्द तो एक न एक दिन उसकी सुनते सुनते तुम्हारे भीतर भी ये भाव सघन हो जाएगा, इब न रहूं माटी के घर में, इब में जाए रहूं मिल हरि में। अब इस मिट्टी के घर में और नहीं रहूंगा, अब हरि में मिलने की अभिप्सा जग गई। जिस दिन ये अभिप्सा जगे, उसी दिन समझना तुम्हारा सच्चा जन्म हुआ, सच्चे जीवन की शुरुआत हुई। तुम द्विज बने, ब्राह्मण बने, क्योंकि ब्रह्म की आकांक्षा जगी। जब तक ब्रह्म की आकांक्षा नहीं, तब तक प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, ब्राह्मण नहीं। ब्रह्म की आकांक्षा ही ब्राह्मण बनाती।